हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। दिस इज अरविंद और मशीन लर्निंग का यह सेकंड वीडियोज है। माय डियर फ्रेंड्स, इस सेकंड वीडियोज में हम लोग जानेंगे व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होती है, इसे हम लोग हिंदी में समझते हैं। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, माय डियर फ्रेंड्स, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी मशीन लर्निंग की एक ब्रांच है। ठीक है, इसमें मॉडल को अनलेबल्ड डेटा दिया जाता है। मतलब डेटा जो होता है लेबल्ड, क्लासिफाइड या कैटेगराइज नहीं होता है। ठीक है, यह डेटा में समानता यानी कॉमनलिटीज को आइडेंटिफाई करता है और फिर हर नए डेटा पीस में इन समानताओं के होने या ना होने के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को कोई लेबल डेटा नहीं दिया जाता है। इसमें मशीन इस काबिल होती है कि वह अपने पुराने अनुभवों के आधार पर प्रॉब्लम्स को समझ सके। इस लर्निंग में मॉडल को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वह दिए गए डेटा सेट में सिमिलर डेटा या पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उनका एक ग्रुप बना ले, जिसे क्लस्टर कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अनसुपरवाइज्ड कहा जाता है क्योंकि इसमें डेटा सेट को लेबल करने के लिए सुपरवाइजर या टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड्स, केवल ओरिजिनल डेटा ही एनालिसिस के लिए जरूरी होता है। चलिए इसे भी उसी एग्जांपल से समझते हैं जिससे हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग को समझा था। तो मान लीजिए आपके पास एक बकेट है, एक दौड़ी है जिसमें 4 तरह के फल है, जैसे सेब, केला, अंगूर और संतरा। और आपका टास्क है कि एक तरह के फलों को अलग अलग करें। ठीक है, और क्योंकि आप इन फलों को पहली बार देख रहे हो तो आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते, तो अनसुपरवाइज्ड मॉडल इनकी किसी एक फिजिकल गुण को ले लेता है, जैसे कि कलर, और फिर इस कलर के हिसाब से ग्रुप बना लेता है। जैसे लाल कलर के फल सेब और संतरा, पीले कलर के फल अंगूर और केला। इन ग्रुप्स को क्लस्टर कहा जाता है। इन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? क्लस्टर। अब इन क्लस्टर को फिर से अनसुपरवाइज्ड मॉडल के द्वारा एनालाइज किया जाता है और इस बार वह उनकी दूसरे गुणों को ले लेता है, जैसे उनकी शेप या साइज, और फिर इस हिसाब से उन्हें अलग कर दिया जाता है, यानी अलग अलग करता है। अब यहाँ पे एक बकेट्स है, इसमें फ्रूट्स रखा हुआ है और इसको हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू जब प्रोसेस में डालते हैं तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करता है, यहाँ पे जो रेड कलर का फल है जैसे एप्पल है, संतरा है, उसको अलग कर दिया है, और जो येलो कलर का फल है जैसे अंगूर है और बनाना है, इसको अलग कर दिया है। ठीक है, इसी टाइप से आगे का प्रोसेस भी आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल्स में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सुपरवाइज्ड लर्निंग से ज़्यादा कठिन यानी कॉम्प्लेक्स है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें डेटा लेबल्ड नहीं होता है, इसमें जिसमें इन्हें प्रोसेस करना थोड़ा कठिन होता है, और वह इसके लिए क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का उपयोग करता है। इसके अलावा वह दूसरे प्रकार के एल्गोरिथम भी यूज करता है, जैसे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का यूज तो करता ही है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, लेकिन उसके अलावा भी ये जो निम्नलिखित प्रकार का जो एल्गोरिथम्स आप देख रहे हैं इसका भी यूज करता है। जैसे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में हायरार्किकल क्लस्टरिंग, के मीन्स, मिक्सर मॉडल्स, डीबी स्कैन, ऑप्टिक्स एल्गोरिथम, एनोमोली डिटेक्शन, लोकल आउटलियर फैक्टर, न्यूरल नेटवर्क्स, ऑटो इनकोडर्स, डीप ब्लीफ नेट्स, हिवेन लर्निंग, जनरेटिव एडवर्टाइजल नेटवर्क्स, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम सुपरवाइज्ड की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। थैंक यू सो मच।